वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। करेंट इश्यू के टॉपिक में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है, आपको बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको जितने भी कंसेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत में कोविड-19 की जो सेकेंड लहर है काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी फैटल है, घातक है। यहाँ पे दिन प्रतिदिन डेथ रेट बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है और संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इससे लेकर पूरे देश में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को कहीं ना कहीं, भारत देश को इस समय एक इंपॉर्टेंट देश के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि भारत में जितनी तेज़ी से डेथ, मतलब लोगों की डेथ होते जा रही है, उसको लेकर सारे देश काफ़ी चिंतित हैं। मैं आपको आज से करीब 4 से 6 महीना पहले ले जाऊं तो ये जनवरी फरवरी की बात है। भारत सरकार कोविड-19 की जो 2 वैक्सीन अपने देश में भी चल रही है, हाल ही में भारत सरकार इसको अनेक देशों में तेजी से सप्लाई करा रही थी। जी हाँ, तेजी से सप्लाई करा रही थी। किसी भी देश को मुफ्त में, किसी भी देश को ऐसे वैसे, जितने भी हमारे पड़ोसी देश, सारे देश को हम सप्लाई करते थे। करीब भारत में लगभग 150 देशों को करीब करीब से करीब 6 करोड़ के आसपास भारत सरकार अपनी वैक्सीन को मुफ्त में उपलब्ध करा दी है। जरा सोचिए, इस समय हमारे देश में वैक्सीन की कमी है। जहां तेजी से वैक्सीनेशन की संख्या बढ़नी चाहिए, वहां तेजी से वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ नहीं रही है और उससे बुरी स्थितियां और भयानक पैदा होते जा रही हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ये बात की बात है। लेकिन कोविड-19 को वैक्सीन को लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप पूरे वीडियो में बने रहें, आपको बहुत चीजें, कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आइए देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, विश्व व्यापार संगठन। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में कंप्लीट होता है, जैसे खत्म होता है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध से जितने भी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हुए थे, उनको पटरी पर लाने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी लीडर थे, सारे लोग बैठते हैं और 1945 से 47 के आसपास बैठ के लोग एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उस संगठन का एकमात्र एक ही काम है, विश्व व्यापार के लिए नियम बनाना है। यानी कोई भी कंट्री अपने मनमाने तरीके से कोई भी नियम कानून बना के या अपने कोई भी प्रोडक्ट को ज्यादा भाव में बेच के या कम भाव में बेच के दूसरे देश को नुकसान न पहुंचा दे, उसको देखते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संगठन बनाएगी, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है विश्व व्यापार को कंट्रोल करना, विश्व व्यापार के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाना। इस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 164 देश इसके मेंबर है, 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इसका कार्य आपने देख लिया। 1947 में था तो लेकिन जब 1947 या 1945 में जब WTO का गठन हुआ था, उस समय उसका नाम गैट था। उस समय उसका नाम WTO नहीं था, उस समय उसका नाम गैट था, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। इसका नाम 1995 मार्केस में एक समझौता होता है और मार्केस के समझौता में WTO का नाम 1995 में, गैट का नाम 1995 में बदल के WTO रख दिया जाता है। तो आपने समझा WTO से रिलेटेड, WTO की स्थापना कब हुई थी, उसमें कितने मेंबर हैं, इसका कार्य क्या होता है और गैट किस तरह WTO के नाम में चेंज हो जाता है। ये था WTO से रिलेटेड। तो इसी WTO से रिलेटेड एक उसी में एग्रीमेंट हुआ था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, अंतरराष्ट्रीय संधि हुई है, जिसको बोलते हैं ट्रिप्स। आसानी से सब कुछ समझा दूंगा। ट्रिप्स में क्या होता है, ट्रिप्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें क्या होता है, कोई भी देश जब अपने साइंटिस्ट, अपने नागरिकों तथा वहां के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके दिमाग की ऊपर से जो भी चीज नई नई इन्वेंशंस होते हैं, उसको जब वो खोज किया जाता है तो उस प्रॉपर व्यक्ति के नाम पे उस चीज का वहां पे अधिकार हो जाता है। और उस प्रॉपर व्यक्ति के चीज को आप चुरा के दूसरे देश, यदि दूसरा देश उस चीज को चुरा के अपने देश में उसका कॉपी करके बना रहा है, तो समझिए उस व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हनन हो रहा है। तो इसी को देखते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत ही एक ट्रिप्स समझौता किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जिसमें कहा गया कोई भी देश, किसी भी देश के अंतर्गत ये 7 से 8 कुछ नियम है, 7 से 8 कुछ स्टैंडर्ड है, 7 से 8 कुछ पैमाना है। इसको देखते हुए कोई भी देश दूसरे देश के चीजों को कॉपी नहीं करेगा। उसमें आता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट और इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रेड सेक्रेट। ये 7 चीजें ऐसी हैं, इससे रिलेटेड यदि कोई भी देश किसी भी देश से चुराता है तो उस पर WTO उसको बैन कर देगा या WTO उस पर फाइन लगा देगा या अनेक तरह से उसको मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो ये रहे हैं ट्रिप्स रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसका काम होता है, अंतरराष्ट्रीय संधि है, बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग पीपल हैं,
उनके जितने भी इन्वेंशंस है, जितनी भी चीज़ें बना रही हैं, पर्सनल उन्हीं को उनका अथॉरिटी मिले, उन्हीं को उनका अधिकार मिले, चीज़ें वही सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसी को देखते हुए हाल ही में क्या हुआ है, दक्षिण अफ्रीका और इंडिया WTO ट्रिप्स के समझौते को लेकर कुछ उसमें उदारता की बात कही है। क्या बोली है, भारत और साउथ अफ्रीका बोला है हम मानते हैं हम विकासशील देश है, जितने भी विकासशील देश है, चाहे ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, या आपका साउथ अफ्रीका हो गया, ये विकासशील देश है, इनके पास उतने पर्याप्त मात्रा में, इनके पास वो फार्मूला नहीं है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में वो कच्चे माल नहीं है जिससे वो कोरोना के वैक्सीन को बना सके। तो इनका मानना है यदि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ट्रिप्स के समझौते के अंतर्गत कुछ छूट दे दे, कुछ लिबरलाइज कर दे, कुछ उदार चीजें कर दें, ताकि जितने भी विकासशील देश हैं और जितने भी उनके पास कैपेसिटी है अधिक से अधिक वैक्सीन बना के अपने देश के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके, तो उनके लिए काफी फायदा हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए अगले महीने में बैठक होने वाला है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें ट्रिप्स को लेके एक बार फिर चर्चा में बन गया है। हालांकि अमेरिका का पक्ष साफ साफ दिखाई दे रहा, अमेरिका इस पे सहमत हो गया, वो कह रहे ठीक है हमारे देश में जो वैक्सीन वहां पे बनाया गया, उस वैक्सीन के जो फार्मूला है, उस वैक्सीन से रिलेटेड जो कच्चे माल हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, वो डेवलपिंग कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर देंगे और साथ साथ हम उसके फार्मूला को भी बता देंगे। यानी जब फार्मूला को बता दिया जाएगा, अभी क्या है हमारे देश में 2 वैक्सीन है, ठीक है, 2 वैक्सीन मान लीजिए 2 ही अगर इंडस्ट्री बना रही है, 2 ही एक प्रॉपर प्राइवेट कंपनी बना रही है, क्योंकि उन्हीं के पास फार्मूला है, वही कॉपीराइट के अंतर्गत, वही क्या बोलते हैं पेटेंट अपना कराए, वही सिर्फ बना सकते हैं। लेकिन यदि इंटरनेशनल लेवल पे ये कुछ छूट दे दिया जाए, जे आप कोरोना वैक्सीन के भारत में दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो इस वैक्सीन को बना सकती, हम उनको फार्मूला दे रहे हैं, तो आप सोचिए जितने भी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जितने जितने वो क्या फार्मासिस्ट हैं, सब वो अब क्या क्या करेंगे, वैक्सीन का तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। जब वैक्सीन का तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है वैक्सीन का जो वैक्सीन जितने भी बनेंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब वैक्सीन की संख्या बढ़ जाएगी तो वैक्सीनेशन काफी तेजी से होगा। जब वैक्सीनेशन काफी तेजी से होगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में डेथ रेट तेजी से घट सके और ये सेकेंड या थर्ड वेव जो भी आने वाली है उससे काफी मतलब बचने की संभावनाएं हो सके, कम से कम हम डेथ जितने भी हो रहे हैं उनको हम कम से कम कर सकें। तो ये थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हालांकि अमेरिका का पक्ष साफ है, वो कुछ इसमें ढील देने की बात कर रहा है, उसमें कुछ छूट देने की बात कर रहा है। हालांकि इसमें यूरोपीय यूनियन, अलग से मैं बात कभी करूंगा, यूरोपीय यूनियन, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं वो इसको अभी लेके सहमत नहीं है। हालांकि अमेरिका की कुछ निजी कंपनियां हैं जो मॉडर्ना जो वैक्सीन बनी है वो भी नहीं चाह रही है हम अपने रूल्स को, अपने फार्मूलाज को, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को हम डेवलपिंग कंट्री के साथ शेयर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो कंपनी खुद, जैसे मान लीजिए अपने देश में जो अपना वो वैक्सीन है जो बनाया है, तो चाहेगा मैं अपने ही कंपनी से उसका बना के अपने ही कंपनी में उसका निर्यात करूं ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अमेरिका में वही वैक्सीन बनेगा तो काफी उससे कॉस्ट महंगा पड़ जाएगा, लेकिन वो चीजें वो हमको दे देते हैं, फार्मूला यदि हमारे देश में दे देते हैं तो हमारे देश में जितने भी कंपनियां हैं वो अपने लेवल पे बनाएंगी, तो वहां की अपेक्षा मेरे यहाँ वैक्सीन काफी सस्ता होगा और हम दूसरे भी देश को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनका काफी सस्ता उनको पड़ेगा जो आने वाली कंट्री जो मतलब पड़ोसी देश हमसे खरीदेगा। तो इससे क्या हो सकता है जितने भी अमेरिकन कंपनीज हैं, जितने भी यूरोपियन कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, जो पेटेंट राइट उन्हीं के पास है, उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो वही थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात है, वही इसको रोक रहे हैं। लेकिन हालांकि अगले महीने में बैठक होने वाला है तो इसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि पेटेंट मिल जाता है, विकासशील देशों को वैक्सीन बनाने का पेटेंट मिल जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, तेजी से वैक्सीनेशन होने लगेगा, तेजी से वैक्सीन का प्रोडक्शन होने लगेगा और मास रूप में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा और लोग बच जा सकेंगे। ये रहा WTO क्या होता, मैंने आपको समझाया स्थापना क्यों किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार की जितनी भी इकोनॉमिक चौपट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, ध्वंस हो गई थी, उनको देखते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। हालांकि उसका नाम उस समय गैट था, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद 1995 में मार्केस में एक समझौता हुआ था, उसी में गैट का नाम WTO बोल दिया गया था। 164 मेंबर हैं। कार्य क्या होता है, विश्व के व्यापार के लिए नियम बनाना, विश्व के व्यापार को कंट्रोल करना ताकि कोई देश आपस में भिड़े ना, ठीक है। उसी WTO के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत एक ट्रिप्स नामक इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ है जिसको बोलते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी जितने भी बुद्धिजीवी लोग होते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ऐसे चीजों का, एक ऐसे इन्वेंट करते हैं, एक ऐसी नई चीज का खोज करते हैं आज से पहले कोई धरती पर नहीं किया था, तो उनके चीजों को लेके उन पे खुद का उनका अपना अधिकार होता है। तो उनके अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए ट्रिप्स का WTO के अंतर्गत ही ट्रिप्स नामक एक ट्रीटी लाया गया था, जिसमें क्या क्या आता है, कॉपीराइट आता है,
ट्रेडमार्क आता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन आते हैं, पेटेंट आते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आते हैं, ट्रेड सीक्रेट आते हैं। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो अगला वीडियो, यदि आप कमेंट करते हैं तो अगला वीडियो में ये चीजें आपको आसानी से समझा दूंगा। तो ये चीजें होने वाली, अगले महीने में WTO की बैठक होने वाली है। यदि सब कुछ सही रहता है तो हो सकता है तो वैक्सीनेशन का जो वैक्सीन का जो भी फार्मूला है डेवलपिंग कंट्री को दे दिया जाएगा। अमेरिका और अन्य जितनी भी कंट्री अपना अपना पर्सनल जो वैक्सीन बनाई है, तो हो सकता है सस्ते में हर देश अपना, जितने भी विकासशील देश हैं जिनके पास क्षमता है वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं वैक्सीन का। तो जब अधिक से अधिक वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे तो उनके देश में वैक्सीनेशन का नंबर काफी तेजी से बढ़ेगा और हो सकता है थर्ड वेव आने से हम बच जाए और हम अधिक से अधिक जान को बचा सके। तो ये था आज का टॉपिक करंट इशू में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, स्पीड यदि काफी तेज है तो आप स्पीड को जाके आप 2x कर, आपको 1x है उसे कम करके आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज पूरा देखें। थैंक यू।